हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैं सीडीपी के सेक्शन में लेके आई हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के सेक्शन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टेट 2019 जो रिसेंट एस्टेट हुआ था, उसमें पीजीटी लेवल पे ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने कुछ ही कंटेंट पढ़ा होता है। तो आज मैं इसका डीप कंटेंट आपके लिए लेके आई हूँ। जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, माय चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम्स। स्पेशली किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसमें जो साइकोलॉजी का सेक्शन है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन है, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। बाकी हरियाणा एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सबकी तैयारी हम कर रहे हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अधिगम का स्थानांतरण। जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अधिगम का स्थानांतरण। पीजीटी में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वैसे तो हर लेवल पे ही आता है, बट पीजीटी में ज्यादा डोमिनेटिंग रहता है ये वाला कंटेंट। और अब की बार आया था स्टेट में, और बच्चों ने 3-4 ही ट्रांसफर पढ़े होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी और आंसर्स में डाउट भी लगाए थे, बट आई थिंक एचएसएससी ने, उसने बोर्ड ने नंबर नहीं दिया था। सो आज मैं आपको सारे टाइप के ट्रांसफर करवाने वाली हूँ। तो लर्निंग के पार्ट का एक छोटा सा सेक्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं अधिगम का स्थानांतरण। व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? तो यहाँ पर एक वर्ड है भाई, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है? किसी चीज का परिवर्तन। जैसे एक सिंपल सी बात है, नौकरी होगी तभी तो ट्रांसफर होगा। मीन्स ट्रांसफर किस चीज का होता है? जो चीज आपके पास होती है, जो चीज आपके पास पहले से होती है, हमेशा उसी का ट्रांसफर होगा। जो चीज आपके पास होगी ही नहीं तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा? जॉब होगी ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे होगा? आई मीन टू से, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? आपने अपनी लाइफ में पहले कुछ भी सीखा होता है और आपके सामने न्यू सिचुएशंस आती हैं। तो नई सिचुएशंस के अंदर आप अपने पुराने ज्ञान को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको अप्लीकेबल करते हैं। दिस सिचुएशन कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मीन्स क्या हुआ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? पुराने सीखे गए अधिगम को नए अधिगम में प्रयोग करना। अब ऐसे नहीं बोला कि पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना। सिंपल है, आपने कुछ भी सीख लिया, उस लर्निंग को आप नई लर्निंग के अंदर एडजस्ट कर रहे हो, तो ये चीज क्या होती है गाइस? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो इंपॉर्टेंटली और ज्यादा बेसिकली माना जाता है, 3 टाइप से माना जाता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव ट्रांसफर। यहां से मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, लिख के ले लो, 120% क्वेश्चन आएगा। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव को बोलते हैं सकारात्मक, इसको बोलते हैं नकारात्मक, और इसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। तो सबसे पहले तो हमें समझना व्हाट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ट्रांसफर क्या होता है। अब नाम से ही क्लियर, देखो पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, इट मीन्स क्या है? ऐसा ट्रांसफर, मैंने कुछ भी पहले जो सीख रखा है और मैं आगे कुछ सीखने जा रही हूं, तो मेरी जो प्री नॉलेज है, जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है, जो मेरी प्री एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर होता है गाइज, ये पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। मीन्स पॉजिटिव ट्रांसफर क्या हुआ? जब पहले सीखा गया लर्निंग, पहले सीखा गया अधिगम आगे के अधिगम में आपको हेल्प करता है। ठीक है, जब पहले सीखा गया अधिगम आगे की अधिगम में आपकी हेल्प करता है, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। जैसे कि पॉजिटिव ट्रांसफर का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप साइकिल सीख रहे हो, फिर सिंपल चलते हैं। आपने बीएड जेबीटी के अंदर ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे, लर्निंग है, जीन प्याजे है, कोहलबर्ग है, ठीक है। फिर आप एस्टेट सीटेट की तैयारी करने लग जाते हो, तो एस्टेट सीटेट की तैयारी में कहीं ना कहीं यही तो सभी चीजें हैं, एज इट इज यही तो सभी चीजें एस्टेट सीटेट में आई हैं। तो वो जो आपने लर्निंग सीखा हुआ है, आपको अब हेल्प मिल रही है, तो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर। तो ये क्या कहलाता है गाइस? पॉजिटिव ट्रांसफर। जैसे कि एक संस्कृत सीखा हुआ बच्चा है, ठीक है, अब संस्कृत वाले बच्चे को आप हिंदी सिखाने लगते हो, तो यू नो वेल, संस्कृत और हिंदी बहुत सारी कोरिलेट करती हैं, बहुत सारी एक दूसरे से मैच करती हैं। तो संस्कृत सीखा हुआ बच्चा बहुत इजीली हिंदी को सीख लेता है, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, मैं लिख नहीं रही, यू गोट द पॉइंट। जब नया अधिगम, जब हमारा पुराना अधिगम नए अधिगम में सहायक है, मीन्स हमारी कोई न्यू लर्निंग है और हमारी कोई ओल्ड लर्निंग है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, व्हेन ओल्ड लर्निंग हेल्प अस इन न्यू लर्निंग, जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में हेल्प करता है, डेट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम में क्या होगा, या तो गाइस स्टेटमेंट गिवन होंगी, आपसे टाइप ऑफ ट्रांसफर पूछा जाएगा, या एग्जाम्पल गिवन होगा। आजकल ट्रेंड है एग्जाम्पल्स का, पहले ट्रेंड था स्टेटमेंट्स का।
तो एग्जाम्पल कैसा होगा कि एक बच्चा है, वो संस्कृत सीखा हुआ है, उसको हिंदी सीखने लगा तो वो तुरंत हिंदी को फटाफट सीख लेता है, तो ये अधिगम का कैसा ट्रांसफर है? तो ये अधिगम का कैसा ट्रांसफर है? पॉजिटिव ट्रांसफर। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर। अब नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नेगेटिव मीन्स तो नहीं होता, इसको है ना ऋणात्मक भी खोल देते हैं, ज्यादा टिपिकल वाली बढ़िया वाली हिंदी में इसको ऋणात्मक भी बोल देते हैं, ठीक है, ज्यादा टिपिकल, और इसको ज्यादा टिपिकल वर्ड धनात्मक भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव ही लिखा मिलेगा। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बाइलिंगुअल पढ़ते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं हमेशा साइकोलॉजी ही बोलती हूँ बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई लव साइकोलॉजी वर्ड, बट आपके एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा होगा तो डोंट बी कंफ्यूज, मैं ये सब चाइल्ड डेवलपमेंट ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर कैसा होता है? अब नेगेटिव का मतलब वैसे तो होता है नहीं, बट यहां नहीं होता, ध्यान रखना, नेगेटिव का मतलब यहां नहीं है। नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जब आपने का जो लर्निंग है पुराना, आप कुछ नया सीखने जा रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मीन्स वो आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? जब पूर्व अधिगम मीन्स अपनी प्रीवियस नॉलेज है, वो न्यू नॉलेज के अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर। अब प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होगी? जैसे कि आजकल के एग्जांपल ले लो, बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ो, बट दे डोंट नो द बेसिक ऑफ हिंदी। यार ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक हिंदी भी नहीं पता, और जब आपको हिंदी सिखाया जाता है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब गर्ल्स रिएक्ट करती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी यार इतना थोड़ी ना है कि सीख ही नहीं पाते हम, हिंदी कहीं ना कहीं हमारी मदर टंग है भाई, कहीं ना कहीं क्या 100%, तो मतलब हिंदी तो आनी ही चाहिए। तो मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा नहीं आप सीख नहीं सकते, बट आपको प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर। तो ये कैसा ट्रांसफर कहलाएगा गाइस? ये आपको नेगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा जब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये कैसा ट्रांसफर है? नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफर, या जिसको हम बोलते हैं शून्य ट्रांसफर। अब ध्यान से देखो, जीरो मीन्स जीरो मीन्स जीरो मीन्स जिसका कोई अफेक्ट नहीं होता हो, जिसका आप पे कोई किसी प्रकार का अफेक्ट ही नहीं होता है, इट्स कॉल्ड शून्य ट्रांसफर। जब आपका कोई भी लर्निंग है उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है तो वो शून्य ट्रांसफर होता है। कैसे? जैसे मान लो मुझे मेहंदी आती है, ठीक है, आती नहीं है बट मुझे बहुत शौक है मेहंदी लगाने का, मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज मुझे मेहंदी आती है और मैं कुकिंग करने लगूँ, हाँ आई लव जस्ट कुकिंग, टीचिंग के साथ कुकिंग मेरा पैशन है, तो मैं कुकिंग सीखने लगूँ, तो जो मेरा मेहंदी है उसने मेरे कुकिंग के ऊपर कोई इफेक्ट थोड़ी ना करा। अब मुझे टीचिंग आती है और मैं कुछ और करने लगूँ तो मेरी टीचिंग उस पर साइड इफेक्ट थोड़ी ना डालेगी। मीन्स आप 2-3 चीजों को जब एक साथ सीख रहे हो तो ये जीरो ट्रांसफर है। जैसे किसी को हॉकी आती है, वो क्रिकेट खेलने लगे तो ये थोड़ा ना उसकी हॉकी उसको बार बार डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है गाइस? जीरो ट्रांसफर, ठीक है। ये कैसा होता है? जीरो ट्रांसफर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब है कुछ नए ट्रांसफर जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अब उनको करते हैं। अब इनको ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है पार्श्वीय अंतरण। नेक्स्ट है पार्श्वीय अंतरण, जिसको हम लिटरल ट्रांसफर कहलाते हैं। पीजीटी में क्वेश्चन यहीं से बना है, ठीक है। पार्श्वीय अंतरण जिसको हम बोलते हैं लिटरल ट्रांसफर। पार्श्वीय अंतरण का क्या मतलब होता है? जब सेम लेवल पे लर्निंग होता है, जब लर्निंग क्या होता है? सेम लेवल पे होती है, दैट इज कॉल्ड पार्श्वीय लर्निंग। सेम लेवल की लर्निंग का क्या मतलब है? स्कूल में मतलब टीचर है और बच्चे को टीचर ने ऐसे सिखा दिया कि बेटा 8 - 2 6 होते हैं, ठीक है, 8 - 2 6 होते हैं। बच्चा अपने घर जाता है और घर जाके फ्रिज में कोई फ्रूट रखा है, मैंगो रखे हैं, वट एवर कुछ भी रखा है, और बच्चे ने 6 मैंगोज निकाल के अपने घर वालों को बांट दिया, और मम्मा ने पूछा बेटा फ्रीज में कितने बचे हैं? तो बच्चा कहता मम्मा फ्रीज में 2 बचे हैं। तो बच्चा कैसा लर्निंग कर रहा? ट्रांसफर का पार्श्वीय लर्निंग। पार्श्वीय लर्निंग इन द सेंस जैसा बच्चे ने सीखा है, जब वो एज इट इज ऐसा ही लर्निंग कर रहा है तो पार्श्वीय अंतरण होता है। तो आपको स्टेटमेंट क्या आएगी कि एक बच्चा है, स्कूल में कुछ सीख के आया, अध्यापक ने कुछ सिखाया है और एज इट इज उसी चीज को वो घर आकर कर रहा है, तो वो उसका कैसा लर्निंग है? तो वो उसका कैसा लर्निंग है?
पार्श्वीय अंतरण, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आया हुआ था किसी एग्जाम में, शायद रीट के एग्जाम में था, राजस्थान के पेपर में ये एग्जाम्पल आया था कि एक बच्चा है, उसको अध्यापक ने सिखाया कि 8 में से 2 गया 6 होता है बेटा, और घर आकर वो फ्रिज से मैंगोज उठाता है 6 और घर वालों को बताता है कि फ्रिज में 2 मैंगोज हैं, तो ये कैसा ट्रांसफर है, तो ये कैसा ट्रांसफर है, इज द पार्श्वीय अंतरण, ठीक है। ये कैसा ट्रांसफर है, ये पार्श्वीय ट्रांसफर है, लिटरल ट्रांसफर है। नेक्स्ट है अनुलंब ट्रांसफर, या जिसको हम ऊर्ध्व ट्रांसफर या हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। अब ऊर्ध्व या वर्टिकल ट्रांसफर कैसा होता है, ये जो ट्रांसफर होता है, आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हो, रखना है तो, ठीक है। अब वर्टिकल ट्रांसफर कैसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, आपको पता है ना, वर्टिकल ये वाली लाइन होती है। वर्टिकल में क्या होता है, आप किसी भी चीज के हाई लेवल पर जाते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज के हाई लेवल पर जाते हैं तो वर्टिकल ट्रांसफर होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से फिर अच्छे एग्जांपल पे चलेंगे एग्जाम के। आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है। अब भाई घर वाले चैन थोड़ी ना लेने देती हैं, घर वाले तो चलो लेने देते हैं, बाहर वाले लेने देते हैं, कह दे यार तूने साइकिल सीख ली, चल तू एक्टिवा सीख ली। अब मैंने एक्टिवा भी सीख ली, अब लोगों को अब भी चैन नहीं है, यार एक्टिवा तो आती है, रोड पे चला लेती है, कॉन्फिडेंस है तेरे में, तू कार भी सीख ले, ठीक है। और मैंने सच्चा कार भी सीख ली, हाँ, पर लैक ऑफ प्रैक्टिस चला नहीं पाते, डर जाते हैं, ठीक है। तो भाई कार भी सीख ली, अब ट्रक चला के करना क्या है, आप मेरी बात को समझ गए होगे कि साइकिल से मैंने एक्टिवा सीखी, एक्टिवा से मैंने कार सीखी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पर मेरा लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हमारा हायर लेवल इंक्रीज होता है, हायर लेवल की चीजों में जब हमारा माइंड लेवल या स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है हायर लेवल में, तो ये कौन सा ट्रांसफर कहलाता है गाइस, तो ये कौन सा ट्रांसफर कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। ये कौन सा ट्रांसफर कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसफर। जैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था कि आपने बच्चों को ये सिखा दिया कि 0 की गुणा किसी से भी करो 0 होती है, ठीक है। आपने सिंपल तरीके से सिखाया तो 2 गुणा 0 0 होता है, लेकिन अब टीचर ने आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे दी, बहुत ज्यादा, कि बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पे 6-7 स्टेटमेंट दे दी, प्लस कर दी, फिर माइनस कर दी, ऐसे ऐसे करके लंबी चौड़ी सी स्टेटमेंट बना दी और आखिर में गुणा 0 लिख दिया। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज, ये जमा करूं, ये घटा करूं, ये मल्टीपल करूं, लेकिन लास्ट में गुणा 0 कर दिया, तो भाई बच्चे ने फटाक से बता दिया 0 ही आएगा, 0 के साथ मल्टीपल है तो कुछ भी है 0 ही आंसर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैथ्स का सम भी सिखा दिया भाई फ्री में, आता नहीं मुझे वैसे मैथ्स इतना, ठीक है। पर यहाँ पर मतलब जनरल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ट्रांसफर हाइयर लेवल की चीजों में बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसफर कहलाता है। वर्टिकल ऑप्शंस में नहीं आता, आजकल आपको ऑप्शन में आएगा अनुलंब ट्रांसफर, ठीक है। अब की बार जिस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा बहस हुई थी एस्टेट 2019 में, पीजीटी में पहला ही क्वेश्चन था दिस वन, अनुक्रमिक अंतरण, जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसफर, मतलब सिक्वेंस से जो ट्रांसफर होता है, सिक्वेंशियल ट्रांसफर, अनुक्रमिक अंतरण। अब अनुक्रमिक का मतलब क्या होता है, देखो अनुक्रमिक है तो ये टाइप ऑफ वर्टिकल ट्रांसफर, कुछ भी नहीं है, आपके पेपर वालों ने कंफ्यूज कर दिया तो मैंने इसको आपको करवा दिया ताकि आगे आपका भी कंफ्यूज ना हो। है तो ये भी काइंड ऑफ वर्टिकल ही ट्रांसफर, और ये सब है पॉजिटिव के ही पार्ट है। अब है तो ये काइंड ऑफ वर्टिकल ट्रांसफर, लेकिन इसमें अलग क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें अनुक्रमिक सिक्वेंशनल है। सिक्वेंशनल क्या कैसे है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट्स को जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट्स को जब आप क्रम से पढ़ते हो, जैसे बच्चे को सबसे पहले जमा करना सिखा दिया, ठीक है, फिर घटा करना सिखा दिया, फिर गुणा करना सिखा दिया, फिर उसको भाग करना सिखा दिया। अब है तो एक ही सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, अनुक्रमिक। अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंस में ट्रांसफर हो रही है आपकी नॉलेज। जब आपकी नॉलेज सीक्वेंस में ट्रांसफर हो रही है तो कैसा ट्रांसफर हो गया, ये अनुक्रमिक। अब की बार एस्टेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लगा था। नो डाउट यदि ऑप्शन में अनुक्रमिक ऑप्शन ना होता तो इसका आंसर वर्टिकल ट्रांसफर ही होता, क्योंकि एस्टेट 2013 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था और तब उन्होंने आंसर वर्टिकल ट्रांसफर दिया था इसी सेम क्वेश्चन का, लेकिन 2019 में उन्होंने इसी सेम क्वेश्चन का अनुक्रमिक ट्रांसफर दिया। तो आप आगे के लिए कंफ्यूज ना हो, अनुक्रमिक और वर्टिकल लगभग एक ही हैं, लेकिन जब आपको किसी सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस नजर आ रहा हो तो आप सिक्वेंशियल ट्रांसफर ही करेंगे, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा हो कि जमा से सीधा परसेंटेज पे ही छलांग लगा दी हो तो आप वर्टिकल में जाएंगे। लेकिन जब कॉन्टिन्यूटी में कुछ हो रहा ना, जमा घटा गुणा भाग, सिस्टम से आगे बढ़ रहा है बंदा, तो वो कैसा होगा भाई, अनुक्रमिक ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, अनुक्रमिक ट्रांसफर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करो,
थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा आगे आ जाती है, औरों को भी दिखने लग जाती है और शिक्षा सब तक पहुंच जाती है, जो हमारा मेन मकसद होता है। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। समस्तर अंतरण, अच्छी लग रही हो तो जबरदस्ती नहीं। समस्तरण अंतर जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपको पता है दिस वन लाइन। इसमें क्या होता है, देखो ये अंतरण है तो सेम सही। अब जो हमने पहले नंबर पे किया था समतरल वाला, वो भी तो काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल ही ट्रांसफर था ना, अनुक्रमिक वाला जो किया था, लेकिन सेम है। इसमें क्या होता है, जब आप एक भाषा की हेल्प से दूसरी भाषा सीख रहे हो, पॉजिटिव का ही पार्ट है ये। पॉजिटिव ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में ये है तो हम इनको प्रायोरिटीज देंगे, नहीं तो पॉजिटिव को ट्रांसफर दें। जैसे कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रिलेट करते हैं तो हम आपस में सीख लेते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों को मैथ्स अच्छा आ जाता है, तो जब सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ के हम सीखते हैं तो वो समस्तर अंतरण होता है। वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है, जब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से जोड़कर सीखते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इट्स अ इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये, और काफी एग्जाम्स में जो है ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पूछा गया है। बायलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द्विपार्श्विक अधिगम, यूपी टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। बायलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या द्विपार्श्विक अधिगम क्या होता है, इसके अंदर आप बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हो, मतलब बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स को आपस में यूज किया जाता है। मीन्स जब आपके जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं, शरीर के जो अंग और उपंग होते हैं, जब उनकी लर्निंग आपस में ट्रांसफर होती है, इट्स कॉल्ड बायलिटरल ट्रांसफर। गॉट इट? बायलिटरल ट्रांसफर मीन्स जब आपकी बॉडी के पार्ट्स और सब पार्ट्स आपस में लर्निंग को ट्रांसफर करते हैं। लाइक दैट, जब आपको राइट हैंड से लिखना आता है, अनफॉर्चुनेटली आपके राइट हैंड को कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर देते हैं। बच्चों का काम करना हो, हम राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड से कर देते हैं। तो दिस काइंड ऑफ टाइप हम सोचते हैं यार बच्चों कॉपी पे लिखाएगा, होमवर्क नोट डन, इससे अच्छा तो ला यार मैं लेफ्ट हैंड से ही चिपका दूं, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, जब हम राइट हैंड का काम अपने लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ कॉल्ड बायलिटरल ट्रांसफर, द्विपार्श्विक अंतरण हम इसको कहते हैं। काफी बार यूपी टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, स्टेट में भी। सीधा से याद रखना, शरीर के अंग और उपंगों का ट्रांसफर जब होता है तो कौन सा ट्रांसफर कहलाता है, बायलिटरल ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये थे कुछ टाइप ऑफ ट्रांसफर। अब मुझे नहीं लगता कि, पहले मैंने ट्रांसफर करवा रखे थे 3-4, लेकिन अब मैंने आपको 8 टाइप ऑफ ट्रांसफर करवा दिया, और आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर आपका टाइप ऑफ ट्रांसफर जाएगा, ना ही किसी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी लेवल में नहीं जाएगा। और होप सो यू लाइक माई वीडियोज। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे लग रहा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, बिकॉज सीरियसली स्पीकिंग यूर कमेंट रीइंफोर्स मी फॉर न्यू वीडियोज। और जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की टीचिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मोस्टली साइकोलॉजी मैंने पूरी करवा रखी है, और किसी भी टीचिंग एग्जाम के साइकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट के आपको स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7015467794, 7015467794 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोचिंग लेना है, वीकेंड क्लासेस ज्वाइन करनी है, साइकोलॉजी स्पेशल कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हरियाणा, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।